द राइट न्यूज़स मज बेग लट तुंद खैर मकदम बस तुंद मेज़बान रशीद निज़ामी। हाल हाल सपूद जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनाकिद युस जन वमेद ग्रुप की तरफ मुनाकिद सपूद जेमे तो अत मज आये 15 मुल्कों पे 57 एंट्रीज यानी 57 फिल्म तमो 57 फिल्मों मज 14 एंट्रीज यम जन जम्मू कश्मीर पे तो तथ मज आये 2 फिल्मन अवार्ड दिन। अकिस फिल्म आव दे प्रोमिजिंग डायरेक्टर अवार्ड दिन युस ऐसे रात कत कर प्रोग्रामस मज तो युस जन ये ब्याक फिल्म आई यत नाव ओस नक द लास्ट शोल्डर। अत फिल्म आव सोशल काज कैटेगरी मज अख अवार्ड दिन तो युस ये नक द लास्ट शोल्डर छे अत प्रोड्यूसर सईद अनवर तिहुंद छु ये कॉन्सेप्ट तो डायलॉग छात लिखमित शहजादा शबीर सबन तो डायरेक्ट छी करमच बलबीर साहनी सबन। बलबीर साहनी जी छ वनकस मे सतन यतनस तो बे अम फिल्म हिंद अख मर मंद एक्टर खुर्शीद मीर साहब तम त बलबीर साहब तुहद खैर मकदम। शुक्रिया निज़ामी साहब। तो खुर्शीद साहब तुहद खैर मकदम। शुक्रिया जनाब। आज करो अथ फिल्म मुतलिक कत यथ ये सोशल कैटेगरी मज जन सोशल कॉज कैटेगरी मज इंटरनेशनल जम्मू फिल्म फेस्टिवलस मज इनाम आव दिन तथ मुतलिक गोडनेथ करहा बह बलबीर सिंह साहनी साहब सतन कत युस जन अथ युस जन नक फिल्म छ ये कित कन वस तोह ताम। यह इंटरेस्टिंग कहानी खबर बह कशर पे हकना बह शायद व्यूअर्सन क्यों वन थोड़ा बहुत कर कोशिश। ये बेसिकली जो सईद अनवर साहब थे उनका ये कंसेप्ट था, वो फिल्म लेकर वो मेरे पास जब आए उन्हें मेरे साथ फ़िल्म डिस्कस की तो फिल्म मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई फिल्म। मैंने बोला नहीं ये तो करनी है, कुछ भी हो जाए ये फ़िल्म करनी है। तो फिर हमने उस फिल्म पे हम बैठे तो फिर बात आती थी डायलॉग्स की, इसके डायलॉग्स की, उनकी जो फिल्म का कंसेप्ट था इसके डायलॉग्स में चाहता था कि ऐसे तरीके से लिखे जाएँ जो लोगों के दिलों को छुएँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया अगर इसमें अच्छा कोई लिखेगा तो शहजाद शबीर लिखेंगे। तो फिर मैंने शहजाद शबीर को कांटेक्ट किया, फिर उनके साथ हमारी बात हुई। शहजाद शबीर को फिर हमने वो कंसेप्ट स्टोरी सुनाई उनको कैसे कैसे क्या करना है। शहजाद शबीर ने वो स्टोरी ज़बरदस्त लिखी। आप यकीन मानो जब हम उनके घर में सौरा गए उन्होंने बोला नहीं मैं वहाँ आपको सीक्रेट ब्रेक नहीं आऊँगा, आप हमारे घर आ जाओ, एक कप चाय पियेंगे, हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो मैं और सईद अनवर वहाँ उनके घर चले गए। तो यकीन मानो जब उन्होंने स्टोरी हमें सुनाई, वो स्टोरी सुना रहे थे तो मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो मैंने ऐसे ही किया कि शायद ये इनको ये ना लगे कि अभी तो फिल्म बनी नहीं तो डायरेक्टर अभी रोने लगा तो क्या ये है। तो मैंने एक नज़र ऐसी उठाई, मैंने सईद अनवर को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू, जिनका कॉन्सेप्ट था उनका कॉन्सेप्ट था। तो फिर मुझे लगा नहीं अब तो कुछ भी हो जाए फिल्म बनानी है। तो फिर उसके बाद हमने उस फिल्म पे काम करना शुरू किया और हमने बहुत अच्छे। और ये अपन में खुर्शीद मीर तमो फिल्म मज किरदार कोर्मुदन क्या किरदार कोर्मुत तो बाकी अत मज किरदार तिमन मुतलिक तन खुर्शीद मीर साहब कत। खुर्शीद मीर साहब मे अकिस हमसाय नफर सुन किरदार अत फिल्म मज निभोमुत। बेसिकली वन बह तह यम सात यम कॉन्सेप्ट डिस्कस करान शहजाद शबीर सोबस सत। शहजाद शबीर सोबस सत मे क्लोज फ्रेंडशिप तो यम सात बत सत अमिस वनान कि इतन दलील बस अंदर किन सोचान कि मे हे अत मज कह चांस मिलित बत करा परफॉर्म पन्ने तरफ। शायद उस खुदायस आव तम सात मंजूर मोन यह दुआ कोर तम कबूल कि मे मिलो मौके यम सात फिल्म कंप्लीट गई पत आव बलबीर जी अमन दोपन इतन रोल कर यह रोल मे क्या वन कर यह रोल बह क्या वन अमिस कि मे अंदर किन तिस ख्वाहिश कि मे गोस कह नत कह रोल अम मज मिलन। तो तथ सत ब्याक एक्टर रशीद शाहनाज सोब मतलब यम सात फिल्म बिगनिंग गसान नान रात कुत गर मल खशस आलो करने खतर कि मे फादरस डेथ आसान गमज अमिस कबर खन। तो यम सात मतलब सीन स्टार्ट गो हूँ सर्दी हुंद माहौल पे टंगमर्ग एरिया तक ज्यादा सर्दी आसान श्रीनगर खुद ज्यादा सर्दी। मे थोड़ा पन्ने जाए बसान यह शिवरिंग मगर रशीद शाहनाज सोबन कूत संभोलस बह तम सात दोपन कर अत पे कंट्रोल कि यह मतलब यह गि बासन कि शिवरिंग सर्दी ठीक तथ चीज़स पे कंट्रोल कर तम कूत मतलब
मदद हेल्प कोर मे अत फिल्म मज रोल करने खतर तह हेक बह बयान कर कहें ब्या चीज़ इंसानस वनकस मतलब लफ्ज कि तम कर बयान रशीद शहनाज सोब वनकस तिथिस हालतस मज कि अल्लाह ताला करो दुआ कि तिमन बख्शा सेहत तिम बुर हालतस मज तिमन लास्ट स्टेज चलान जिंदगी हुंद तो अमि सात इंसान कंस सत नज़दीकी सान रोजमुत आसि पत तम सन्ज यिस हालत वुचित इंसान वारिया इमोशनल गछान। अल्लाह ताला करिन तिमन रहम करमच नजर तो यम जन बाकी एक्टर्स तमिस वराय अत फिल्म मज यमो जन तोह सतन काम कर अत मज मेन अत मज काजी सोब करान तिम मलख काजी फैज सोब तिम मलख सुंद किरदार अदा करान तो बे मतलब तिमन लकट मकट फैमिली मज तिमन वाइफ सस महजबीन इनके सारी करान बे तमिस ज बची आसान अख उल्फत हारून ब्या बची हुंद रोल करान सनम जिया तो नेची सुंद रोल करान आदिल पाल यमिस अकिस एक्सीडेंटस मज डेथ गछान तो पत ये लाश वातान और इलाकस मज पत कित कन सह नेरान पाने क्या हालत गछान कि सह नेरान पन्निस नीचे सन्ज कबर पाने खनने खतर पत सह कबर खनान नेचविस दफनावान तो अल्टीमेटली तमिस ति डेथ गछान पत अमिस आसान गर मोज अमिस मलखस सह प्यारान मतलब यम सात ति गर नेरान दुह अमिस इजाजत हेवान सह प्यारान वन कुछ यी तो मे हे इजाजत वर मेन तो यमन क्या गो मे कुछ दी वन नख बेसिकली कॉन्सेप्ट यी तो बलबीर जी यम सात ये कॉन्सेप्ट तुह नश वोत या यम सात ये ऑफर तुह मिले तुह करियो सा ये डायरेक्ट यह अख चैलेंज तुहद खतर तो यम सात तुह यह कबूल कोरव यह जन अत तवालत फिल्म हज ड्यूरेशन सो कचा तो पत कत्या दह लग शूट करान कत कर तथ सफरस मुतलिक वन तो बे पत याद रोजान कोई लम्हा ऐसा होता है कि उस फिल्म का एज डायरेक्टर आपको याद होगा आप तो वन मे फलान दह याद बिल्कुल कचा बर्ड सो वन बिल्कुल। जब ये फिल्म मेरे पास आई मैंने इस फिल्म को अच्छे से पढ़ा। जैसे मैंने आपको पहले ही बिगनिंग में बताया कि फ़िल्म बहुत ही इमोशनल फ़िल्म थी। तो उसके बाद जब हम शूटिंग पे चले गए, बेसिकली ये फ़िल्म शॉर्ट फिल्म है, ये 40 मिनट की ड्यूरेशन है इसकी। तो उसके बाद जब हम ये फ़िल्म शूट कर रहे थे, हमें जो वहाँ पे कुछ ऐसे लम्हे आ गए, मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी आपको खुर्शीद साहब ने बोला कि उस फिल्म का एक सीन है, जैसे काजी साहब जो हमारी फ़िल्म के सेंट्रल कैरेक्टर हैं, जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है तो गांव में एक अफवाह सी फैल जाती है। तो वो कैरेक्टर भी खुर्शीद ही कह रहा था। तो जब वो माहौल ऐसा हो जाता है कि उसके बाद हमको उसकी जो लाश है उसके घर में दिखानी है, मतलब टेक्निकली आप देखो हमने एक कमरा दिखाना है वहाँ पे। जब हम ये ऐसी फ़िल्म दिखा रहे हैं तो उसमें ये चैलेंज है कि वो कमरा हमें फुल चाहिए, आर्टिस्टों का भरा हुआ, और उनके वो इमोशंस। तो ऐसे कैसे, मतलब ये बहुत मुश्किल था ये वाला, मतलब ये शूटिंग, ये मैं अभी तक इस चीज़ को भूला नहीं हूँ। क्योंकि मैं आपको एक बात इसमें ये ऐड करूँगा कि जैसे हम एक घर में घुसते थे तो थोड़ी सी रिहर्सल जैसे हमारे आर्टिस्ट करते थे तो वहाँ से हमको वो निकाल देते थे, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जैसे होता है ना वो अशुगुन चीज़ होती है ना, मतलब समझते हो आप, रोना धोना क्यों करते हो, रोना धोना हमारे घर में क्यों करते हो। तो एक जगह से हमारा पैकअप हुआ, तो फाइनली ये हमारे लिए और ज़्यादा बड़ी चैलेंज बन गई। फिर उसके बाद आपको हमारे जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे सनोवाला रैशी, उसको फिर हमने बोला यार कुछ और देखो कहीं पे, क्योंकि अभी इस फिल्म को जितना जल्दी हम कर सकें तो अभी इसका एक रिदम बना हुआ तो ये करनी है। तो उसके बाद फिर हम दूसरे घर में घुसे, दूसरे घर में भी हमारे साथ सेम एपिसोड हुआ। वहाँ से भी वहाँ हमें फाइनली उसने फिर कहीं से दूर एक एरिया में ऐसा घर देखा, लेकिन मैंने बोला पहले हम सेट देखेंगे। सेट देखते देखते वो दिन हमारा पूरा चला गया, उस दिन हम शूट नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम गए, मैंने बोला सबको, मैंने बोला अब दुआएं मांगो क्या वहाँ से कोई ऐसी जहनियत का ये ना हो कि ये अशुगन ये चीज़ें, खैर हम तो नहीं मानते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो फिर हमने वो सीन जब वहाँ पे फिल्माया तो वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग एक मूवमेंट थी कि उस इसको फिल्माना। वो इस फिल्म का हमें मतलब कोई भी इस चीज़ को नहीं बोला है। तो आर्टिस्ट का सपोर्ट एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, और डायरेक्टर की भी कुछ खूबियाँ होती हैं कि जब आर्टिस्ट उसके साथ एक जेल हो जाए तो एक माहौल बनता है। तो आपको उन्होंने कैसा बिहेव किया एक्टर्स ने? देखो मैं आपको बोलूँ, ये एक कश्मीरी फ़िल्म है, अगर मुझे आर्टिस्ट इसमें
सपोर्ट नहीं करते तो शायद जितना हम इसको बनाने में कामयाब हुए हैं, जैसे अभी ये फेस्टिवल में चली, लोगों ने देखा, पसंद किया, अवार्ड तक फिल्म पहुंची, ये तब पहुंची जब आप इसको बनाने में कामयाब हुए हो। और ये तब बनी जब मेरे आर्टिस्टों ने सपोर्ट किया। मतलब आप काजी फैज़ जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर कर रहे हैं, उन्होंने जितनी सपोर्ट मुझे दी उनका, या आप खुर्शीद की बात करो या शहजाद शबीर जिस फिल्म के राइटर हैं, प्रोड्यूसर, हर एक क्रू मेंबर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी जाकर इस फिल्म को बनाने में हम कामयाब हुए। तो खुर्शीद मीर साहब यम सात तुम अत फिल्म मज रोल करो तुम रुमो बह पाने ये स्टार्ट अस कोर रशीद शहनाज साहबस सत तो तमें पत यम जन होल डेज तुम आर्टिस्टो पान वन गुजरव क्युथ माहौल किस माहौलस मज आई फिल्म बनाने बे कूत कॉल लगू तुम टोटल फिल्म मज कत सीन तुंद बेसिकली यम सात फिल्म स्टार्ट गई मतलब यीतिस तह पीरियडस इकवटे तथ मज नोक झोंक आसान आमती कुन सात कुन कत पे मिसाल कह सीन चलान अत मज गो तुथ कह एपिसोडा मतलब फंबल गो ब्या पे बेस एक्टरस चिड़ाने खतर गे वोनुत इत कन गे कर यह एक्शन तम मतलब हंसी मजाक चलान क्या इंसान घर दूर आसान गिंदान गम दो गुजर तवे चीज़ पेवान ज़रूरी करें अख अक सद कॉपरेशन समझावान हेचनावान अकिस कि कित कन पज कर क्या पज कर बेटर कित कन हेकि गसित तम चीज़ तकरीबन 5-6 दो कंटिन्यूसली इकवटे इन 5-6 दोन माहौल ये 5-6 दिन पे द्राय अस बासो कि नई से अलग दुनिया कुन वन निवान। सही कत ये सात इंसान अकिस माहौलस मज बे अकिस स्क्रिप्टस पे काम कर अकिस फिल्म पे काम कर तो तम पे बह पृछा बलबीर जी ब्या सवाल सह गो ये बलबीर जी अमि फिल्म कॉन्सेप्ट यह वोता आम लुकन तान कि वन गई रिलीज प्लेटफॉर्मस पे सर तथ पे गई ना ये प्लेटफॉर्म्स पे वन रिलीज़ क्या बेसिकली अस मूल ये बस सठा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं उम्मीद का, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जहाँ पे मतलब हमने अपनी फ़िल्म दी, हमारी सबमिशन हुई थी कुछ 3-4 महीने पहले। तो सबसे बड़ी बात इस फेस्टिवल की जो मुझे अच्छी लगी कि वहाँ पे हमारे अपने व्यूवर्स ने देखी वो फ़िल्म। अगर यही फ़िल्म कहीं पूना में या कहीं और फॉरेन में कहीं भी मतलब सबमिशन इसकी हमने की हुई है, लेकिन जितना मज़ा हमें वहाँ पे आया उस फिल्म को देखने का, जो वो प्लेटफॉर्म था वो हमारे लिए एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। और मैं आपको एक बात ऐड करूँ, जो अभी खुर्शीद साहब ने रशीद शहनाज को लेकर बात की, रशीद शहनाज इस फिल्म के साथ एक किरदार करने के साथ साथ वो मुझे असिस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि उनको कश्मीरी लैंग्वेज पे पूरा होल्ड था, तो इसलिए वो मुझे असिस्ट भी कर रहे थे, तो उनकी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिली। और खुर्शीद भी 6 दिन तक, तो इनका भी शेड्यूल था 6 दिन तक, ये भी मेरे साथ थे, इनसे भी बड़ी कोऑपरेशन मिली। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको आगे हम जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमारी सबसे बड़ी वही कोशिश है। सबसे बड़ी कोशिश आपकी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची जाए। और ये जो आपने कहा कि वहाँ पे जितने भी लोगों ने ये फिल्म फेस्टिवल में देखी, आपने उनका रिएक्शन कहा कि ज़बरदस्त था। उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। मुझे इवन कि मुझे जूरी मेंबर से भी किसी ने बोला कि वाकई फ़िल्म इतनी अच्छी हमें लगी कि आंसू टपक गए थे। मतलब सेम बात मेरे साथ वो हुई थी, क्योंकि जब से मैंने स्क्रिप्ट लिया है, स्क्रीन को देखने के बाद तो और बात थी, लेकिन स्क्रिप्ट लेते ही वो चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो गई थी। तो वही फिर मुझे वहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने बोला जिन्होंने वो फ़िल्म देखी, तो फिर हमें लगा कि नई फ़िल्म अच्छी है, अब हम इसको और लोगों तक पहुँचाने की हम इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुर्शीद साहब जन वनकस ये ओरिजिनल फिल्म बनान तो क्या तुम बसान क्या सानी जम्मू कश्मीर पोजिशन कतस यीतिस कालस न मतलब रीजनल फिल्मन खतर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट गि रीजनल फिल्मन तेल कह स्कोप ये कह। बिल्कुल सही कत बेहतरीन कत वन यमो जे योतान रीजनल फिल्मन खतर प्लेटफॉर्म मिले तोतान ना सोन फ्यूचर ठीक है। थो ये उम्मीद जे प्लेटफॉर्म मिले तो ये पन फिल्म हवित हेको कम से कम, या यमिस पन फिल्म दित हेको। बहरहाल तुम दोनों हूँ सठा शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो तुम करो अत फिल्म मुतलिक कत डे राइट न्यूज़स सतन जन पन सिलसिल यह रोज चालू, यह रोज जारी, तो कह शख्सियात इन सत अन करीब तुम सत मुलाकात करना तिज जिंदगी मुतलिक कह खान तम यमो पे पर्दे वोथमुत पे तम एक्टर आसन, तम डायरेक्टर आसन, तम राइटर आसन, तम म्यूजिशियन आसन, वार वार वातन तम सारी तुह तान जिंदगी हंद तिहद तम मुख्तलिफ ताह मुख्तलिफ खान सारी वातन तुह तान। वनकस हेमो तुंद इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।